ये कहानी है एक भिखारी और एक बेरोजगार लड़के की जो बेहद ही गरीब था कि कैसे एक भिखारी ने बेरोजगार लड़के की किस्मत बदली। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि लास्ट में आपको भी थोड़ा सा दुख जरूर होगा। तो आते हैं अपनी कहानी पर। एक नौजवान लड़का था लेकिन बेरोजगार था। नौकरी पाने के लिए काफ़ी मशक्कत कर रहा था। तभी उसे किसी कंपनी की तरफ से कॉल लेटर आता है कि कल आपका इंटरव्यू है और आपको आना है। अब वो लड़का थोड़ा सा परेशान हो गया क्योंकि जिस जगह उसको इंटरव्यू के लिए जाना था वो जगह उसके घर से करीब 50 से 60 किलोमीटर दूर थी और वो एक बेहद गरीब परिवार से था, इसलिए उसके पास जाने के लिए एक भी पैसे नहीं थे। लेकिन उसको जाना तो था, नौकरी उसके लिए ज़रूरी थी। जैसे तैसे उसने 50 रुपये का बंदोबस्त किया और घर से निकल पड़ा और वो चौराहे तक पहुंच गया। वो बेहद निराश लग रहा था क्योंकि उसके पास टिकट के पैसे नहीं थे जितने होने चाहिए थे। तभी उसको पास में एक मंदिर दिखाई देता है और वो उस दिशा में चला जाता है। तभी वहाँ उसकी नज़र एक भिखारी पर पड़ती है, लेकिन वो लड़का उसको नज़रअंदाज कर देता है। लेकिन भिखारी उस लड़के को परेशान देखकर पूछ ही लेता है कि आपको शायद कोई परेशानी है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। लेकिन वो लड़का उसको कुछ नहीं बताता, सोचता है कि ये भी भिखारी है, खुद मांग कर खा रहा है, ये मेरी क्या मदद कर पाएगा। लेकिन भिखारी बुजुर्ग था तो उसके 2 या 3 बार पूछने पर लड़का मजबूर हो गया ये बताने के लिए कि उसको क्या समस्या है। तो भिखारी ने उसको बोला कि तुम ये 500 रुपये लो और जाओ अपना इंटरव्यू दो। वैसे भी मैं सिर्फ दवाई के लिए पैसे इकट्ठा करता हूँ और जो बचते हैं उनको दान पेटी में डाल देता हूँ, इसलिए मेरे ये पैसे ज़्यादा काम के नहीं हैं। शायद तुम्हारी कोई मदद कर सकूं तो मुझे खुशी भी मिलेगी। अब वो लड़का वहाँ से निकल गया और इंटरव्यू में सेलेक्ट होकर जब वो वापस भिखारी से मिलने आया या उसके पैसे लौटाने के लिए आया तो वहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उसने पास जाकर देखा तो वही भिखारी था। लोगों ने कहा कि इसके पास दवाई के पैसे नहीं थे, इसलिए आज की दवा ना लेने की वजह से ये चल बसा। आपको क्या लगता है उस लड़के की क्या हालत हुई होगी, उसका दिल कितना रोया होगा। अब मैं आपको इस कहानी का रहस्य बताता हूँ कि किसी भी काम को करने या किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए मार्ग में हजारों कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगर ये सोचकर हम आगे ही ना बढ़ें तो हो सकता है रास्ते में कोई हो जो हमारी मदद के लिए बैठा हो। भगवान तो किसी भी रूप में हो सकता है। इस मोटिवेशनल स्टोरी का सार यही है कि आगे बढ़ते रहो, लेकिन रुको मत। अगर आप रुक गए तो फिर संभावनाओं का अंत हो जाएगा। जब संभावना ही नहीं होंगी तो आप ही बताइए क्या होगा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, इस मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए, आपका कीमती समय देने के लिए दिल से आपका धन्यवाद। तो नमस्कार।